हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसमें दो टाइप्स आते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो रहता है 6, ठीक है। और जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो दो टाइप का आता है, D2sp3 एंड sp3d2। sp3d2। अगर अब हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड ये होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे जो इनर डी ऑर्बिटल रहता है वहां से इलेक्ट्रॉन फील करना स्टार्ट कर देता है लिगैंड, और आउटर ऑर्बिटल में बाहर का डी ऑर्बिटल। अभी किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है लिगैंड पे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है और अगर आपका मेटल जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं, कम मतलब मैं बताऊंगी कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तब आता है जब लिगैंड वीक फील्ड होता है और आपका सेंट्रल मेटल एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब जो आपका ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। ओके, तो अब देखते हैं फर्स्ट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए एग्जाम्पल पहला देखते हैं, Cr NH3 6 3+। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी। क्रोमियम जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आता है वो आता है 24। एक मिनट, यस 24 एटॉमिक नंबर है। आर्गन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3d5 4s1 होता है। अब देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे Cr +3 करोगे तो अब यहाँ पे आर्गन 3d 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, s का 1 और d में जो 5 है उसमें से 2, तो यहाँ पे 5 में से 2 जाएंगे तो 3 4s1। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, डी ऑर्बिटल जो है उसमें हाफ फील्ड से भी कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पे s ऑर्बिटल और यहाँ पे 1 2 3। इसको फिर से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 एंड 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके मेटल के। अब आपका लिगैंड आएगा, लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ रहे हैं? 6। तो देखो डी के 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है अंदर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो इस तरीके से 6 लिगैंड 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस तरीके से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। अगर आपको कोई पूछता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास वो क्या है, अनपेयर्ड है। और कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है? 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। ओके, हाँ, अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्रोमियम, ऊपर NH3, यहाँ पे एक NH3, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे भी NH3 ठीक, और इस पूरे पे चार्ज आएगा +3। ठीक, हाँ। अब यहाँ पे एक कंडीशन अच्छे से मेंशन कर लो, जब आपका जो लिगैंड होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब आएगा, जब आपका लिगैंड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड। लिगैंड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड। दूसरी बात, आपका जो मेटल है उसमें उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, हाफ फील्ड से भी कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ओके, ठीक है। अब और एक एग्जाम्पल करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, उससे हमें समझ में आएगा और अच्छी तरह से। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का सेकंड एग्जांपल है FeCN6
FeCN6 3 माइनस। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी आयन की X प्लस 6 माइनस 1, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0, X माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, X प्लस 3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? प्लस 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो हमें आयन का एटॉमिक नंबर पता है, Fe26 आता है। आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe प्लस 3। तो प्लस 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 यहाँ से निकलेंगे और एक 6 इलेक्ट्रॉन में से एक जाएगा तो 5 आएगा यहाँ पे। अब देखो D5 है, 1 2 3 4 5 s ऑर्बिटल और यहाँ पे p ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे हाफ फिल्ड है, लेकिन लिगैंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फिल्ड। तो स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगैंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगैंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? आप बोलोगे कि हर बार आप बोल रहे हो कि अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब लिगैंड उस मेटल को अप्रोच करता है तो क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें रिपल्शन होने लग जाता है लिगैंड के और मेटल के, इसीलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अंदर की तरफ शिफ्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखो अब यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है D2 का, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने ऑर्बिटल्स फिल हो चुके हैं? 6। तो ये आता है D2sp3। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अब यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? तो दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। क्यों डायमैग्नेटिक है? क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये। ओके, इसको अगर ड्रॉ करना चाहें हम तो Fe, ऊपर एक Cn, यहाँ पे भी Cn, यहाँ पे भी Cn, और इस पे चार्ज आएगा 3 माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या देखा, किस तरीके से D2sp3 आता है। अगर हाफ फिल्ड भी हो, लेकिन यहाँ पे लिगैंड कौन सा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगैंड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगैंड होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।